Yeah, good afternoon, everyone. We are discussing questions from exercise 2.2. Some are doubts of Fateh, so we are solving that first. And there was one problem with our previous video, so we will do questions after question number 10. Okay. But to start with, first of all, I'm taking the doubts such as fourth question, fifth part. Okay, you can see from there. Okay, fourth question, fifth part says 2 raised to the power x minus 7 into 5 raised to power x minus 4 is equal to 1250 we have. देखो बेटा, what we have to do here, we have to make prime factors of this 1250. So it would be 625, फिर 5 से करिए 125, then again by 5, 25, then again by 5. So the prime factors are 2 into 5 raised to power 4. So let this 2 की power x minus लेफ्ट हैंड साइड सेम रहने दीजिए और 1250 के आप जगह आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4. ओके, यहाँ पर 2 का पावर 1 है और आप क्या करिए, जस्ट पार्ट्स को कंपेयर करिए बाय कंपेयरिंग पार्ट्स. तो 2 का पावर है x माइनस 7 और यहाँ पर 2 का पावर है 1. यहाँ देखिए 1 है, ये कुछ नहीं है. ठीक है, तो x माइनस 7 को 1 से कंपेयर कीजिए, x आ जाएगा 1 प्लस 7 यानी कि x आ गया हमारा 8. और ये देखिए ऐसे 5 की पावर यहाँ लेफ्ट में है x माइनस 4 और राइट साइड पे है 4. इसे राइट में ले जाइए तो x आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 आ जाएगा. दोनों ही केसेस से आंसर हमारा क्या आ रहा है, x की वैल्यू 8 आ रही है. तो ये डाउट आपका क्लियर है. ठीक है, अब मैं स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ. ओके, सेम अब मैंने चूज किया है फोर्थ क्वेश्चन का 6 पार्ट जो कि आपका डाउट है. 4 का क्यूब रूट होल का पावर है 2x प्लस 1/2 इक्वल टू वी हैव 1/32. देखो 4 का क्यूब रूट, 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब 1/3. और फर्दर में ये है 2x प्लस 1/2. और ऐसे ही 32 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 5 होता है, आपको पता ही है. ये सारी पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2 हो जाएगा और इसे ऊपर ले आइए तो ये 2 की पावर -5 हो जाएगा. एक स्टेप ऊपर कर लीजिए, 2/3 की 2 से करिए, 2x से करिए तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू एक्स. और यहाँ रफ में मैं आपके लिए कर रहा हूँ 2/3 इंटू 1/2. 2 और 2 कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ 1/3 equal to we have 2 की पावर -5. Now base is same, so what we will do, we'll compare parts. और अगर parts आप compare करेंगे, we'll have 4/3x plus 1/3 is equal to -5. इसे राइट में ले जाइए, we have -5 minus 1/3, LCM is 3, this is -15 minus 1, 4/3x is equal to -16/3. डायरेक्ट कट करना चाहते हो ऐसे कट कर दो, 4 से 4 और 3 से 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, x is equal to -4. फोर्थ क्वेश्चन था आपका, ये था हमारा 6 पार्ट, -4 ही आ रहा है. ठीक है, आई होप कर लिया. मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ. एक डाउट और आपने यहाँ मार्क किया 8th वाला पार्ट फोर्थ का. ओके, तो क्वेश्चन है 13 होल रूट की x इक्वल टू 4 की 4 -3 की 4 और ये x. 4 4 the 16, 4 the 64, 4 the 256,
ये आ जाएगा 256 माइनस 81 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 256 माइनस 81 और 6 हो गए 87, 16 माइनस 7 9, 14 में से 8 गए 6 और ये 1 बच गया। तो 169 लेफ्ट साइड तो सेम है और 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, राइट? तो बेस सेम है। बाय कंपेयरिंग पार्ट्स, पार को आप कंपेयर कीजिए, रूट एक्स आ जाएगा 2, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, एक्स आ जाएगा हमारा 4, तो आंसर आ गया एक्स इक्वल टू। ठीक है, आई होप ध्यान रहेगा आपको। फिफ्थ वाला भी डाउट है आपका, ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये देखो। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ मैं कर रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। एक्स हमें दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू पावर 2/3, और हमें शो करना है, ये शो दैट मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, शो करना है एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू है 6। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, क्यूबिंग कर लीजिए दोनों तरफ, क्यूबिंग से तो बहुत बड़ा पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्या मान रहा हूँ, 2 की पावर 1/3 को y मान रहा हूँ, पर उससे भी ये y प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्यूबिंग करता हूँ, फिर उसकी वैल्यू निकालता हूँ, बहुत बड़ा होगा। चलो कोई नहीं, ऐसे ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। x की अगर 1/3 को y माना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब को कंपेयर कर दीजिए आप, इन तीनों को ही, 1 को और इसके साथ। तो ये हमारा जो, इसे मैं नंबर 2 दे रहा हूँ, राइट? तो 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो जो x है वो आ गया y प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, क्यूबिंग कीजिए दोनों तरफ, तो x क्यूब आ जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब। ये आइडेंटिटी वैसे हम पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में, पर यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, a है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, a है y और b कितना है, b है वाई स्क्वायर। ये किसका पार्ट है बेटा, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, याद रखना। तो यहाँ पर खोलते हैं इसे, a क्यूब मतलब y क्यूब प्लस बी क्यूब, पर ये y की 6 पहुंच जाएगा, कोई नहीं वो हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब मतलब वाई स्क्वायर का होल क्यूब मतलब y की 6 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी मीन्स 3 इंटू वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में y प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, ये ब्रैकेट में y प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तो एक्स क्यूब रहने दो। अब ये देखो y की वैल्यू डालो, ये 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब हो गया, ये 2 की पावर 1/3 होल की 6 हो गया, और ये हो गया 3y क्यूब। y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, यू नो दैट। और y क्यूब की जगह फिर से डालो 3 मल्टीप्लाई, ये है 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, और इसकी जगह आ जाएगा x, क्योंकि आपको पता है y प्लस वाई स्क्वायर हमारा कितना था, ये हमारा x था। ठीक है, तो ये सॉल्व होके, थोड़ा सा स्टेप बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप अगले पेज पे ही करना था, कोई नहीं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया एक्स क्यूब, ये देखो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ऐसे ही 1/3 इंटू 6 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 बचेगा। और ये कितना था, 3 y इंटू वाई स्क्वायर था y क्यूब, तो ये क्या है 3 इंटू 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब 2 बचेगा, और ये x बचेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, 2 और 4 ये आ गया 6 प्लस 6x, और अगर आपको ध्यान हो यही हमें प्रूव करना था, 6x को लेफ्ट में ले आओ,
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, कर लिया। आई होप सारा लिखा होगा आपने साथ साथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें एक जो आइडेंटिटी यूज हो रही थी वो किसकी हो रही थी, एक आइडेंटिटी हमारी जो यूज हो रही थी वो अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की हो रही थी। ठीक है, अब मैं 10th क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 10th के हमने कई पार्ट किए थे 10th 11th के, पर वो मिस हो गए हमारे। तो वो, हाँ वो तो पीछे आप खुद कर लेना, मैं 13 से यहाँ से कर रहा हूँ, और मैं 13 का जो पार्ट कर रहा हूँ ए लिख रहा हूँ आज के वीडियोस को। ठीक है भाई, ताकि आपको क्लियर हो। 13 का मैं पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये आरडी है, आरडी की एक्सरसाइज है, ये 2.2 है, राइट। पहले मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन है रूट ऑफ एक्स की पावर 3 है और वाई की क्या है, ये -2 है। तो देखो इसे ऐसे लिखो, ये एक्स क्यूब का भी स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पर 2 होगा, राइट। तो ये होल का 1/2 हो जाएगा, और ऐसे वाई की -2 होल का क्या हो जाएगा, 1/2। प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जब ऐसे पार्ट्स होती हैं तो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x की 3 इंटू 1/2 हो जाएगा x की 3/2, और ये y का पार हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, -2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट कर दीजिए, आंसर आ गया x की पावर 3/2 इंटू वाई की पावर -1। y की -1 को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये y की +1 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 13 का सेकंड पार्ट। एक और मैं 13 का फोर्थ पार्ट भी आपके लिए करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है x की -4 अपॉन y की -10 होल का है 5/4। ये 5 बाय है, एक ही बाय है, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा, इसे ऐसे सेपरेट कर लो। एक बार ये x की -4 होल का पार हो जाएगा 5/4, एक बार बेटा ये होगा y की -10 होल का पार हो जाएगा 5/4। अब ऐसे देखो पार मल्टीप्लाई होंगे, ये आएगा -4 इंटू 5/4, -10 इंटू 5/4। 4 से 4 कैंसिल करो, ये 2 2 था और ये 2 5 था। ऊपर क्या बच गया, x की पावर -5, और y की कितना है, ये -25/2, ये बच गया। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। बस आंसर में क्या किया हुआ है, इसे तो ये ऊपर ले गया, तो y की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और x की पावर -5 को नीचे ले आए तो x की पावर 5। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है मैं 14 में से एक चूज कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने 14 के 3 पार्ट किए थे, पर वो हमारे बिल्कुल खराब हो गए, तो मैं एक 4th पार्ट और एक 9th पार्ट जो है दोबारा से कर रहा हूँ इसका। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ब्राइटनेस तो क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। देखो बेटा, यहाँ ऑलरेडी डिवाइड में है तो मैं सीधा कर रहा हूँ, वरना एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं बुक से, मैं आपको बोलो तो दिखा भी सकता हूँ। चलो कोई नहीं, अभी पेज, हाँ ये खुल गया पेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा,
ओके, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, खुलने में कुछ भी नहीं है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ और रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, तो जो टर्म डिनोमिनेटर में थी वो अब न्यूमिनेटर में आ गई है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर आ गया, ये डिनोमिनेटर, ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वल टू 10 है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, 2 की 1/2 को एज इट इज लिखो, 3 की 1/3 को एज इट इज लिखो। देखो 4 होता है 2 स्क्वायर, मैं यहाँ ऑपरेशन भी लिख रहा हूँ जो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 4 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, तो 4 की जगह अगर आप 2 स्क्वायर लिखोगे तो ये होल का पावर 1/4 है, ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि बेटा हमें स्टेप रिड्यूस करने हैं। ठीक है, यहाँ 10 जो है 10 को मैं लिखूंगा 2 × 5, तो ये होल का पावर -1/5 है, तो इसे सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा 2 का पावर -1/5 और 5 का पावर -1/5, यहाँ 5 का पावर ये 3/5 एज इट इज। अब ये 4 है, फिर से 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो ऐसे लिखना है, देखो 4 का पावर है -3/5, 4 को लिखो 2 स्क्वायर, होल का पावर -3/5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × -3 कितना हो जाएगा, ये -6/5, तो ये 2 का पावर हो जाएगा -6/5, 6 की जगह हो जाएगा 2 × 3, 3 का पावर है 4/3 और 5 का पावर है -7/5। अब ये 2 × 1/4 भी सॉल्व कर ले बेटा, 1/2 हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन सबको इकट्ठे लिखना है, और ये जब न्यूमिनेटर में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा हाफ प्लस ये वाला क्या है, ये 1/2 है, राइट, 2 × 1/4 था ना, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और इसे भी देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ देखो ये 2 की कोई नहीं है, मतलब 1 है, +1, और ये -1/5 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा। ये 2 के तो मैंने सारे ले लिए इकट्ठे। ठीक है, अब 3 के देखते हैं, 3 का एक ये है 1/3, इसके बाद एक ये है 3 की पावर 1, एक 3 की 4/3 है, ऊपर आके -4/3 हो जाएगी। ठीक है, अब 5 की पार्ट्स देखते हैं, न्यूमिनेटर में कोई 5 नहीं है, डिनोमिनेटर में है सारे, तो इन्हें ऊपर ही ले आओ डायरेक्ट, -1/5 ऊपर होके हो गया +1/5, 3/5 ऊपर आके आ गया -3/5 और -7/5 ऊपर आके आ गया +7/5। इनका एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं, 2 और 5 का एलसीएम आया 10, ये 10/5 2, 2 6 12 प्लस 10, 10/5 ये कितना आ गया 2, 5 + 5 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 - 12 ये 10/10 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं 3, 1 + 3 - 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 4 यानी कि 0/3। यहाँ ले लो एलसीएम 5, 7 और 1 8, 8 - 3 5/5, तो ये हो गया 2 की पावर 10 मतलब 1, किसी का भी पार्ट 0 हो तो वो 1 ही होता है, आपको पता है, और ये 5 की पावर 1, 2 × 5 ये आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद मैंने चूज किया आपके लिए 9th पार्ट, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 14 का 9th पार्ट है। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए,
कि ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करके इसे लाना है आपने 28√2, ठीक है। आई रिपीट 28√2 लाना। पहले जो √98 को रफ में ही सॉल्व कर लो, ताकि हम सीधा इसके फैक्टर लिख देंगे। 98 के फैक्टर बनेंगे 7 × 7 × 2, ठीक है। देखो हाँ, एक 7 बाहर आ जाएगा। 6 को माइंड में लिख लो 2 × 3 होल स्क्वायर, इसकी जगह आ गया 7√2 अपॉन 5 का स्क्वायर है, क्यूब रूट है 1/25 का। देखो 1/25 को का क्यूब रूट है, ऐसे ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा 5 की -2, और क्यूब रूट का मतलब है 1/3, तो डायरेक्टली इसकी जगह लिख सकते हो 5 का पावर -2/3। तो यहाँ लिखो 5 का पावर -2/3। 15 होता है 3 × 5, सेपरेट करो, इसे लिखेंगे 3 का पावर -4/3, 5 का पावर -4/3 या 3 का 1/3, ठीक है बेटा, ऐसे लिख लेना है। ये हो गया 3 की -3 इंटू इसे लिखो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, और √2 को लिखो 2 का पावर 1/2। थोड़ा सा यहाँ 5 का इन तीनों को देखो, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 -2/3, ठीक है। और एक और है ये वाला 5 की -4/3, तो इसे लिख दो ऐसे, 2 को लिख लो 2/1, एलसीएम ले लो, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये 5 वाले तो हो गए। 3 का क्या था, ये माइनस, ये 4/3 लिखा है, इसको और इसको इकट्ठा लिख लो, एलसीएम ले लो 3, ये आ गया, ठीक है। ये 3 का क्या था, -3, ये कुछ नहीं था, राइट। यहां से इन दोनों को इकट्ठा लो, 3 का -3 + 2 लिख देता हूं, है इसका, इनटू में एक है 7, और 2 का पावर है 2 + 1/2। 5 का पावर ये आ गया 6 - 6 यानी कि 0/3, यानी कि 0 आ गया, और 3 का पावर ये आ गया -3/3 यानी कि -1 आ गया, ठीक है। 3 का हो गया -1 इंटू 7, 2 का पावर है 5/2, ये 1 हो गया, और 3 का पावर -1 1/3 हो गया। ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आंसर, एक सेकंड। 28√2 लाना है, तो एक काम करो, इसे थोड़ा सा रिजॉल्व, ये 3 की पावर -1/3 और 3 को काट दो, और ये जो 2 का पावर 5/2 है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5/2 का क्या मतलब होता है, 2 + हाफ, फिर उसे सेपरेट कर दिया, तो ये बन गया 7 × 4 इंटू में √2 यानी कि 28। क्लियर है भाई। ये तो हो गए पिछले वाले, अब आगे देखते हैं, एक दो बड़े देखते हैं। मैं सीधा एक बड़ा सा पार्ट, पहले तो एक फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ और एक 6 पार्ट ले रहा हूँ इसका, ठीक है। 15 क्वेश्चन का बोर्ड में रब कर रहा हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ
इसे ऐसे 1 के इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये हो गया x की a अपॉन x की b। ऐसा एक हमने पहले किया भी था, b माइनस से हो जाएगा x की b अपॉन x की। एलसीएम आया है x की b, ये आ गया x की b प्लस x की a, यहाँ एलसीएम x की पावर a प्लस x की पावर b। स्टेप क्लियर है ये। अब ये डिनोमिनेटर में इसे न्यूमिनेटर में लाना है, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बन जाएगा x की पावर b और में दिस, ऐसे ही ये x की पावर a ठीक है, ये बन जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया x की पावर a प्लस x की पावर b, दिस अपॉन में दिस 1 हो गया, यहाँ बच गया x की पावर b और यहाँ बच गया x की पावर a। ये एक ही बात है, आपको पता है ना, इससे ये काट सकते हो आप और आंसर आ जाता है। क्लियर है? रब कर दूं? अगला पार्ट थोड़ा सा मैंने ट्रिकी चूज किया है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसे। 15+6 पार्ट है। बी लिखा है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, एलएचएस हम ले रहे हैं, राइट। एक्स की पावर देखो, ये मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होगी ए प्लस बी के साथ, यहाँ ए बी की होगी ए प्लस बी के साथ, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होगा मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ, बी सी की होगी बी प्लस सी के साथ। अरे यहाँ यहाँ लिखा नहीं है, तुम देखो, ये है इधर ए प्लस सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा ए प्लस सी के साथ, ए प्लस सी के साथ। अब मल्टीप्लाई करो, सीधा कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर की ए से करूंगा ए क्यूब, ए स्क्वायर की बी से करूंगा ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर की ए से करूंगा ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की बी से करूंगा तो बी क्यूब। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में करो, ए बी की ए से करूंगा तो ए स्क्वायर बी और ए बी की बी से करूंगा तो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ करिए, बी स्क्वायर की बी प्लस सी से, फिर सी स्क्वायर की बी प्लस सी से, ये सी स्क्वायर की ए से करनी है, अल्फाबेटिकली लिखना,
AC स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला जो बेस सेम है, पार ऐड कर दो। सीधा ही कर दूं एक ही स्टेप में, जो न्यूमिनेटर वाली है वो ऐड हो जाएंगी और ये जो नीचे वाली है ऊपर आके सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ये बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी, और ये ऊपर आके माइनस हो जाएंगी, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। Denominators, whatever powers are there, they'll come to numerator, they'll get subtracted, you know that. अभी बड़ी सारी कटेंगी इसमें से, देखना। देखो, क्योंकि वहां पर देखो राइट साइड पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब सारी कटेंगी। ये देखो, ए स्क्वायर बी प्लस एयर माइनस एयर, ए बी स्क्वायर प्लस एयर ए बी स्क्वायर माइनस एयर, बी स्क्वायर सी प्लस एयर माइनस एयर, बी सी स्क्वायर प्लस एयर माइनस एयर, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर, ठीक है भाई, कट गई ना सारी। वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 2a cube plus 2b cube plus 2c cube टू कॉमन ले लो, क्या आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब मैंने एक चूज किया 16 क्वेश्चन आपके लिए। ट्वेल्व की पार्ट z है, ये है, शो करना है 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, ठीक है। ये देखो ऐसे है, ओके, 2 की पावर है x, ओके, इसमें ना इसे k के इक्वल मान लो तीनों को। अब एक बार ऐसे लोगे, 2 की x इक्वल टू k, एक बार 3 की y इक्वल टू k, और एक बार 12 की z इक्वल टू k। अब यहाँ करोगे टेकिंग, जैसे बेटा स्क्वायर रूट लेते हैं ना, वैसे 1/xth रूट लेंगे, xth रूट ऑन बोथ साइड। 1/xth रूट लेने का मतलब है ऐसे कंपेयर करोगे, देखो, ठीक है। तो ये x इंटू 1/x, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, k का पावर 1/x, याद रखना। अब ऐसे ही यहाँ क्या लोगे, yth रूट, ये हो जाएगा 3 का पावर y होल का पावर 1/y, और k का पावर 1/y, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 का पावर y इंटू 1/y, k का पावर 1/y, ये कैंसल, बोला 3 हमारा क्या आ गया, k का पावर 1/y। अब ये देखते हैं 12 की फैक्टर बना लो, 2 इंटू 3 होल का पावर है z इक्वल टू k। या फैक्टर ना भी बनाओ, 12 भी रहने दो, लास्ट में देख लेंगे, हैं। टेकिंग zth रूट ऑन बोथ साइड्स, इसे अभी 12 भी रहने दो, लास्ट में बना लेंगे फैक्टर।
ये हो जाएगा 12। जेड रूट का मतलब सीधा मतलब लिख दूं 1/z से कर देना पावर को मल्टीप्लाई, और यहाँ आ गया 1/z। तो यहाँ z से z कट गया, 12 इक्वल टू आ गया k का पावर 1/z। अब 12 के फैक्टर बनाओ, इसे नंबर दे दो भाई को, ये 1 था, ये 2 था, और ये हमारा 3 आया। ठीक है, 2 इंटू 3 इक्वल टू k, यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ 2² इंटू 3, इसे नंबर 4 दे दो। पहले मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ क्योंकि ये इस पेज पे आएगा नहीं है, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, मैं स्क्रीनशॉट अपने आप को ही भेज रहा हूँ ताकि मैं इसके आगे स्टेप कर सकूँ। ठीक है, इतना आई होप क्लियर है आपको। ओके, अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ, शायद आपने यहाँ तक कर लिया होगा। ओके, इक्वेशन नंबर मैंने वैसे ही सारे दे दिए थे। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर करूँगा, सेम वही 16th वाला कॉन्टिन्यूड है। किस किस को कंपेयर करूँगा, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 को। 2² 2 की जगह देखो ये ऐसे था 2², मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2² इंटू 3, ये था हमारा k का पावर 1/z। 2 की जगह आप लिख सकते हो k का पावर 1/x। 3 की जगह k का पावर 1/y, और यहाँ 1/z। ये हो जाएगा k का पावर 2/x इंटू k का पावर 1/y इक्वल टू k का पावर 1/z। अब यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 2/x प्लस 1/y। और प्लीज अब पावर को कंपेयर कर दीजिए। पार्ट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। और अगर आपको ध्यान हो, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। ठीक है, आई होप कर लिया होगा साथ साथ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। ओके, तो एक तो और करते हैं, ये ऐसे ही है, एक 19th और मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ से आपके लिए, एक 19 करा रहा हूँ और एक बस 23rd करा रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करना सेम वैसे ही है साथ। ठीक है, तो ये दो ध्यान से देखना। 19 क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये हमें z प्रूव करना है। 75 के फैक्टर बना लो भाई। चलो एक काम करते हैं, अभी 75 ही रहने दो। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि पिछले वाला मैंने बहुत डिटेल में करके बताया था। बस इसे आप k के इक्वल मान लो। क्या आएगा, 3 की x इक्वल टू आ जाएगा k, 5 की पावर y आ जाएगा k, 75 होल टू द पावर z आ जाएगा k। अब एक्सेट रूट लेना डायरेक्ट है, एक्सेट रूट का मतलब ये x इंटू 1/x, ये k, और आपको पता है x इंटू 1/x है तो 1 होगा, यहाँ k की 1/x होगी, तो ये एक वैल्यू आ गई 3 की। यहाँ y रूट लेना,
y इंटू 1/y, ये 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 आ गया। और 75 यहाँ z डेथ रूट लेना, z से z कैंसल, या थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करेंगे। 75 15 5 दा 3 इंटू 5 स्क्वायर, इसे नंबर 3 दे दीजिए। 1 2 और 3 को कंपेयर किए, ये वाला जो यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, 3 की जगह लिखूंगा k का 1/x, 5 की जगह लिखूंगा k की 1/y होल स्क्वायर, इक्वल टू k का पार क्या है, ये 1/z लिखा है, 2 नहीं लिखा, कंफ्यूज मत होना। ये 1/x, 1/y इंटू 2 2/y, बेस सेम पावर ऐड करिए लेफ्ट साइड पर, पार्ट्स को कंपेयर कीजिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लोगे तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा y प्लस 2x, उसे आप 2x प्लस वाई भी लिख सकते हो, इक्वल टू आ जाएगा z। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ, रिमेनिंग सारे आपने ट्राई करने। 23rd पहले मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। LHS ले लो, कैल्शियम ले लो, यहाँ B, AB प्लस, यहाँ भी B, AB -1, यहाँ A, और यहाँ, तो ये हमारा बन गया AB प्लस 1 होल का पार है अपॉन B का है, नहीं यहाँ N है ना, अब रेसिप्रोकल करने के बजाय आपको पता है ये कट जाएंगे, राइट, सीधा डायरेक्ट भी कट कर सकते हो।
हमारे पास बच गया 1 अपॉन में ये बी बेस सेम है, पार ऐड हो जाएंगे, बी का पार m प्लस है और यहाँ भी ए का पार m प्लस है, ये हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल कर लो, ये आ गया, मतलब डायरेक्टली ए बाय बी ले लो, ये ए बाय बी होल का पार m प्लस है, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। तो बेटा इस वीडियो में हमने ये सारे डिस्कस कर लिए आपके, राइट। एक्सरसाइज आरडी से हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप अच्छे से हेल्प लेके कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।